कसम 7 बेटी बाप पाल लेता है लेकिन बाल सफेद नहीं होते हैं। 9 बेटियों का खर्चा बाप उठा लेता है, बाल सफेद नहीं होते हैं। कब बाल सफेद होते हैं? जब एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है, तब बाप की कमर झुक जाया करती है, बालों में सफेदी आ जाती है। बता तो सके, अब तो जवानी आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बाल सफेद क्यों हो गए हैं? बेटी का बोझ नहीं था, आने वाले दामाद की भूख ने इस बाप को बूढ़ा कर दिया है जिसने 7 बेटियों को दिल का टुकड़ा बना के पाला था। जब दरवाजे पे कुत्ते आए, आकर के जिस्म को नोचने की हसरत थी। पैसा भी हमारे हैं, बदियुद्दीन जिंदा शाहमदार भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा खान भी हमारे हैं। इसी को मसलक के आला हजरत कहा जाता है। अब अगर इसकी आड़ में कोई आग लगाए तो उसका मसलक से लेना देना नहीं और मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बरेली ने हमें सारे बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है। जो जिससे जितनी ज्यादा अकीदत रखता है उस बुजुर्ग का उसको उतना ही ज्यादा फैज मिला करता है। तो मैं तो यही चमन चाहता था कि इसी महफिल में दमदार का भी नारा लगे और मसलक के आला हजरत का भी नारा लगे। यही एक चमन हमारा होना चाहिए। हम अकायद में, फिक्र में, नजरियात में इमाम अहमद रजा की ताबेदारी करते हैं और उन्हीं की दी हुई फिक्र की हम पाबंदी करते हैं। यही वजह है हर वली से हम प्यार करते हैं और हम वलियों के मानने वाले हैं। शुक्र है हमारे दामन पे किसी वली की गुस्ताखी का दाग नहीं है, किसी अल्लाह वाले की तौहीन का दाग हमारे दामन पर नहीं है। हम हर अल्लाह वाले से प्यार करते हैं इसलिए कि वो अल्लाह वाला है, इसलिए नहीं कि वो हमारा है जी, अल्लाह, इसलिए नहीं कि वो हमारा है, इसलिए कि वो अल्लाह वाला है। और हम इसलिए सिर्फ अल्लाह वालों से प्यार नहीं करते कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह करे ये झगड़े खत्म हो जाएं और सारे हुजूर की चौखट पे आके इकट्ठे खड़े हो जाएं, बस यही तमन्ना अपनी रहती है। हम सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कादरी बुजुर्गों से कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। अगर यही नजरिया इमाम ने दिया होता ना तो बरेली वाला कभी अजमेर वाले का नारा ना लगा था। लेकिन जानते हो बरेली वाले ने क्या कहा था? बरेली वाले ने कहा था जब दुआ कहीं कबूल ना होती हो ना तो फिर अजमेर शरीफ चले जाया करो, अजमेर वाले की चौखट पे सबकी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो हमारी जो निस्बतें और अकीदतें हैं ना, इस बुनियाद पर नहीं कि हमारे सिलसिले में आते हैं, इस बुनियाद पर है कि वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाला मिल जाए उससे मोहब्बत करनी है, उससे मोहब्बत करनी है। पूरी जिंदगी हमने करामतें सुनी है। आज जिसकी महफिल है ना वो तो करामतों का ताजदार है, जिसकी उठती बैठती चलते फिरते करामतों का ज़ुहूर होता था। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उसने हमें बरेली वालों के बड़े करीब किया है, बड़े करीब किया है। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा आके बैठ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो माल है वो चोरी का नहीं है, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है और 1 नंबर का माल है, 1 नंबर का माल। अगर सोने की बात करें तो 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट है, 1 नंबर का माल है। यहाँ चोरी का मसला ही कोई नहीं, कोई भी बैठे, लेकिन शर्त इतनी है ना, तासुब का चश्मा हटाएं, इंसाफ की ऐनक लगाएं, फिर देखें ये बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। खुदा की कसम महफिल पूरी होते होते ना वो भी मुस्तफ़ा का गुलाम होके उठेगा। ठीक है ना? कई बार एक बात कही जाती है कि बरेलवी लोग गाली देते, हम गाली नहीं देते, बदकिस्मती से तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं। तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं, क्या बात है ना? मिसाल के तौर पे काने को काना कह दो तो कहता बदतमीजी कर दी, अंधे को अंधा कह दो तो कह देता बदतमीजी कर दी। ना, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, अगर काले को काला दिखा रहा है तो गलती आईने की नहीं है ना? ये तो फिर आपकी सूरत का मसला है। बदलें अपने आप को, रवैये ऐसे करें कि सब तुम्हें हुजूर का कहें। दुख नहीं होता, बड़ी तकलीफ हुई, 12वीं में अभी भी झंडे उतारे गए, कहा जाता भाई थोड़ा सा बात ना किया करें, तकलीफ होती है ना, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। बड़ी तकलीफें दी गई, जुलूस भी निकला कुछ जगहों पे, दूसरी जमात ने भी जुलूस निकाला,
मुझे तो खुशी हुई क्या है जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन गौर से देखा काली पट्टियां बंधी थी। सुन्नियों के हाथ में हरे झंडे थे, उनके हाथ में काले झंडे थे। क्या बात है, कौन मर गया भाई? काय का गम? का नहीं, आज हुजूर की वफात हुई थी। मैंने कहा गैरत कर यार, शर्म कर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ये कहते मेरा नबी जिंदा है, तो तू नबियों के इमाम का उम्मती है, तू ये झंडा लेके घूमेगा मेरा नबी मुर्दा है? कैसी हरकतें हम कर रहे हैं, जरा सोचें जरा। मैं दुख देना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं यार, समझाना चाहता हूं। काले झंडे लेके चले, का हुजूर का विसाल हुआ था। मैंने कहा दुख उसका किया जाता है जो चला जाए, जो जाने के लिए नहीं हमेशा रहने के लिए आया हो उसका दुख नहीं किया जाता, उसका दुख नहीं किया जाता। आप उम्रे पे जा रहे हैं, मुझे कसम खा के बताएं किस नियत से जा रहे हैं? क्या ये सोच के जा रहे हैं हुजूर मुर्दा है, या ये सोच के जा रहे हैं कि हुजूर जिंदा है? हर जाने वाले का नजरिया यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। कलमा उन्हीं का पढ़े हो और उन्हीं की घटाने पे लगे, मगर याद रख तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा है, जिसके रुतबे खुदा ने बुलंद कर दिए। वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर आने वाली घड़ी तेरी इज्जतों में इजाफा करती रहेगी। इतनी अजमतों का मालिक मेरा नबी है और हमारी जमात का बंदा, जबकि हुजूर की अजमतों पे उंगलियां उठ रही हैं। लोग हुजूर की तहजीब की बात करते हैं, उनके अखलाक, उनके किरदार पे बात करते हैं। हमारी जमात के लोग टोपी पहन के दाढ़ी लगा के कहते नहीं नहीं जी वो तो हमारी तरह है, तुझे देख के दीन बदनाम होगा। उन्हें देख के लोगों ने कलमे पढ़े, कलमे पढ़े। क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात करते हो? जानते हो हुज्जतुल इस्लाम बरेली की शान, इमाम अहमद रजा के घर का एक चांद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, आप चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। कपड़ा एक दिन गुजर के जा रहे, हवा ने झोंके ने उठ के लिया किया, हल्के से झोंके से आपके चेहरे का रुमाल हटा, किसी गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने कहा ये कौन है? कहा ये नकी अली के खानदान का चला जा रहा है। कहा ये मुसलमानों का रहनुमा है। उसने दौड़ के दामन थामा, कहा हुजूर बस कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा सोच रहा हूं अगर बरेली के हामिद रजा का नूर ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का नूर कैसा हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। मैं जानता हूं कि सुई ढाई के ऊपर चली गई है, अब ये सुनने का नहीं सोने का वक्त है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुफ्ती साहब। ये महफिल अभी लग रही है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, और बता दूं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है, तवज्जो हो गई है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। मैं कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जो आह करे दिल से। हाँ भाई, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज़ में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है ना। उनकी चौखट पे खुदा की कसम खड़े हैं। मेरे इमाम ने तो हद कर दी। लोगों ने ना हमद लिखी और अपने अपने तरीके में, ये बुजुर्ग बैठे हैं, पहले पढ़ाई जाती थी एक हम बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना, एक हमद ऐसे पढ़ी जाती थी। तो लोग इस तरह हमद करते थे, लेकिन जब मेरे रजा ने हमद की तो कलम तोड़ दिया। कहते हैं बात जब रब के हमद की हो तो दूध की क्या बातें करनी, जितनी बड़ी जात की बात है फिर उतना बड़ा कारनामा जिक्र हो। मैंने कहा बताएं फिर कैसे हमद हो? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कलम तोड़ दिया। कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशाने आजम, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हाँ, यही वजह है आज पूरी दुनिया मेरे इमाम के गीत गा रही है, पूरे दुनिया के अंदर मेरे इमाम के गीत गाए जा रहे हैं।
आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश इतनी सी है, हमारे ये बुजुर्ग जो है ना, जिनकी हमने आज तक करामतें पढ़ी और सुनी है, करामत क्या है? करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला अजर। क्या बात है। करामत है इस्तिकामत के बाद मिलने वाला रब की तरफ से अजर। आप सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए, अल्लाह आपको करामत का नूर अता फरमा देगा। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी को करामत कहते हैं। बहुत अच्छा हजरत, माशा। लेकिन हमने थोड़ी सी ना चूक की है, हमारी कौम सिर्फ करामतों पे रह गई, इस्तिकामत को जाने ही नहीं, इस्तिकामत को जाने ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है यूं ही कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आया होगा? आपको क्या लगता है कोई यूं ही कोई मुहियुद्दीन सुभानी बन गया होगा? नहीं, बाप दिन भर रोजा रखे, रात भर कयाम करे, तब अल्लाह उस गोद के अंदर, उस आंगन में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं फिर आज बात कह रहा हूं, और ये बात कही थी मैंने कहा था सुनो, हमारी माओ की गोद उजड़ गई है, अल्लाह से नेक गोदे मांगो। खाली सजदों में रोने से ना सलाहुद्दीन नहीं आने वाले, खाली नारे लगाने से सलाहुद्दीन नहीं आएंगे। अब अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। मुताला बहुत वसी है नाज़िर रज़ा भाई का भी, ये तमाम तर पढ़े लिखे लोग बैठे, बहुत बड़ा नाम तारीख में सलाहुद्दीन अय्यूबी का था। आज भी बैतुल अक़दस को सलाहुद्दीन का इंतजार है, और वो दिन दूर नहीं है, फिर खुदा की रहमतों से, उसकी रहमतों के पर्दों से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। आएगा आएगा। वाह 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 वाह, या रसूल या रसूल। कोई वारिस पाक का चाहने वाला है, कोई मदारे पाक का चाहने वाला है, कोई साबिर पिया की गलियों का मंगता है, कोई अहमद रजा के तर का फकीर है, सारे ही अल्लाह वालों से प्यार करने वाले। लेकिन सुने, कभी मुजाहिदों को भी सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुकद्दस की चौखट पे खड़े होकर ऐलान किया था, और जालिमो तुम्हें क्या लगता है सलाहुद्दीन डर जाएगा? कहा था मैं पीछे हटने वाला नहीं, रब का शुक्र है मैंने पढ़ाई अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने गौसे पाक के मदरसे में पढ़ाई की है, और कहा था ये जो 70,000 मेरे पीछे खड़े हैं, ये सारी बगदाद वाले से प्यार करते हैं। पता चला जब भी इनकलाब लाएंगे, ये वलियों के चाहने वाले लाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, यही वलियों के चाहने वाले इनकलाब लाएंगे, यही गौस के मानने वाले फिर से बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराएंगे। वक्त बदलेगा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया बैतुल मुकद्दस को, और उसके बाद जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया, खुदा की कसम आंख में आंसू थे और देख के रो रहे थे। रोए, किसी ने कहा आप क्यों रोए? कहने लगा ये सोच रहा हूं कि पता नहीं फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा कि नहीं। फिर जब दुश्मनों से गुफ्तगू हुई, जो कैदी बने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने फतह कर लिया, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा है, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर कौन आएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने कहा था हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों से वो गोदे छीन लेंगे जिनमें फिर से कोई सलाहुद्दीन आए। काम तुम्हारी बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक अब वो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं कर सकेंगे। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो कहा था किया कि नहीं, उन्होंने कर दिखाया। आप कहें कैसे? बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप गौर कीजिएगा, हजरत सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त की जिससे निकाह होता है, उस खातून की पाकीज़गी और तहारत का आलम यह है कि उसने गैर महरम को देखा तक नहीं। उसके कानों के पर्दों के पहरों का आलम यह है कि उसने गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी। उसकी आंखों पे हया के ऐसे पहरे थे, उसने कभी गैर मर्द को देखा तक नहीं। आज बताओ क्या ऐसी बेटियां हैं? आज ढूंढे से नहीं मिल रही हैं। कहां गया हमारा पर्दा? कहां चली गई हमारी तहारत? जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए।
जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कई बार जाना होता है वलीमों की दावत में, क्या ये बेगैरती नहीं देखी गई? जहाँ पे मर्द बेगैरती के साथ खाते हैं वहीं पे औरतों को खाने का इंतजाम होता है। बाल को ले हैं, सरों पे दुपट्टा नगी है। कितने गैरत वाले तो भूखे लू उठाते हैं, एक लुकमा तक खाने का नहीं खाते हैं। क्या यही दीन दिया था मेरे नबी ने? क्या इसी को शरीयत कहते हैं? पैसा आया तो हम ऐसा खुदा को भूल गए। याद रखिएगा हर दौलत का होना अच्छा नहीं है। रब से कहा करो मालिक अगर दौलत दे तो उस्मान गनी वाली दौलत देना, हमें कारून वाली नहीं, उस्मान गनी वाली दौलत। वो कौन सी दौलत है? उस्मान गनी की दौलत वो है जो दीन पे भी निसार है, मुस्तफा के कदमों पे भी हरदम निछावर रहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह से ऐसी दौलत मांगो। कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई, बड़ी तरक्की। पहले बारात रथ में जाती थी, लड़की वाले के घर रात रुकते थे, और अब तो इतनी तरक्की हो गई, कितनी भी लंबा हेलीकॉप्टर से दूल्हा जा रहा है ना। मेरे मुर्शिद ने कहा था फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा करते। हाँ भाई, भाई समझे जरा, कितनी भी दूर की मसाफत हो मिनटों में पूरी हो रही है। लोग कह रहे हमने तरक्की की है, तरक्की की है। मैंने कहा क्या तरक्की की? का पहले चिराग जलते थे, हाइलोजन लग गई, अब मरकरी आ गई, उससे भी कम करंट में ज्यादा लाइट देने वाली ये लाइटें लग गई हैं। इतनी तरक्की इंसान कर गया। मैंने कहा खुदा की कसम आज लाइट बढ़ी है, नजरें कम हो गई हैं। पहली माएं चिराग की रोशनी में सुई में धागा डाल देती थी, आज दिन के उजाले में मां को बेटी के करतूत दिखाई नहीं देते। इससे भी बड़ा अंधापन क्या होगा? क्या बात है। आज बहन को नंगा करके भाई फख्र करता है, उसे गैरत नजर नहीं आती। इससे भी अंधापन क्या होगा? मैं तो खुल के कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। किस तरक्की की बात करते हैं हम लोग, किस तरक्की की बात करते हैं? आज रिश्ते की बात आए ना तो कनीज़े फातिमा कोई ढूंढने वाला नहीं। अपने वक्त की मलका हुस्न मिले, अमीर जादी मिले, इतना दौलत लेके आए कि नस्लें बैठे बैठे खा लें। मैं कहता हूं दामाद नहीं, कुत्ते हो गए लोग, कुत्ते हो गए लोग। मैं खुल के कहता हूं आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे बेटी आनी है। खुदा की कसम साथ बेटी बाप पाल लेता है, लेकिन बाल सफेद नहीं होते हैं। 9 बेटियों का खर्चा बाप उठा लेता है, बाल सफेद नहीं होते हैं। कब बाल सफेद होते हैं? जब एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है, तब बाप की कमर झुक जाया करती है, बालों में सफेदी आ जाती है। बता तो सके अब तो जवानी आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बाल सफेद क्यों हो गए हैं? बेटी का बोझ नहीं था, आने वाले दामाद की भूख ने इस बाप को बूढ़ा कर दिया है, जिसने 7 बेटियों को दिल का टुकड़ा बना के पाला था। जब दरवाजे पे कुत्ते आए, आकर के जिस्म को नोचने की हसरत थी, पैसा भी मांगा, बेटी भी मांगी। कितने गरीब बाप को पैसे ना दे करके, बेटियों की मायूसी देख करके जहर खा के मर जाते हैं। मैं कहता हूँ मरना गलत है, लेकिन मरने वाले से हिसाब बाद में होगा, अमीर ज़ादों से हिसाब पहले होगा। जब रब ने तुझे दौलत दी थी तो गरीब की गले का फांसी का फंदा क्यों बना? जब रब ने तुझे पैसा दिया था तो गरीबों की मुसीबत क्यों बना? रब ने तुझे नवाजा था तो अमीर ज़ादी न ढूंढता, हुस्न की मलका न देखता, सैयदा फातिमा की तरकी कनीज देख लेता, उसे घर की इज्जत बना लेता। खुदा अपनी रहमत से तेरी कब्र को जन्नत बना देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ही ने दिमाग खराब किया। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा हजरत। गलती हम ही ने की है। मैं कहता हूं मिंबर वालों की लापरवाही रही। हमें जिसने उठ के 500 दे दिए, हमने कहा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। भले ही वो शराब का पैसा लाया हो या सट्टे का लाया हो, भले उसके यहाँ बिजनेस प्याज का होता हो, किसी भी चीज का होता हो, हमने ना क्या किया? खुदा की कसम ने कहा जन्नती देख लो। इतनी सस्ती जन्नत, अगर सस्ती जन्नत होती तो करबला में 72 लाशें ना होती। ये फ्री बांटने वाले जन्नत मुझे बताएं, क्या इमाम सज्जाद के सजदे याद नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रियाजतें याद नहीं? फ्री जन्नत बांटने वालों मुझे भी बताओ कहां बटती है?
मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, 2 चीजें कहीं भी मिल जाए मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पे खरीद लूंगा। नंबर 1 जन्नत का टिकट, किसी भी कीमत पे फ्री बांटने वाला मिल जाए उसका नंबर मुझे दे दो, मैं जन्नत लेके आऊंगा। नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त कहीं बिकता हो तो बताना, निकली हुई उम्र कहीं मिलती हो तो मुझे बताओ, मैं किसी भी कीमत पे जाके खरीद लूंगा। ओ भाई, जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आज अल्लाह ने मोहलत दी है ना, तो इसी में ये नेकियां कर जाओ ये नेकियां। क्या रिश्तों का मयार आज हुस्न नहीं है, बेगैरती नहीं है? रोना आता है, कल तक जो दूसरों के अंदर रस्म थी आज हमारे अंदर आ गई। जरा सा पैसा क्या बढ़ गया, अब अंगूठी पहना के रिश्ते हो रहे हैं। अब स्टेजों पे लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, गैरत का जनाजा निकल गया। ओ भाई, खुदारा रवैये बदलो। क्या लगता है क्या ये लगता है कि ये अंगूठी पहनाने से इज्जतें बढ़ जाएंगी? हमें रब ने बेटियों की इज्जत का मुहाफिज बनाया था। इन नजरों में हया के पहरे थे, आज खत्म हो गए। क्यों? कह रहा आना बेटी का, क्या कहते हैं उसको, रिश्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगेजमेंट। हाँ, प्रपोजल, क्या क्या नाम बेगैरती के दे रखे, जो कल तक यहूद और नसारा की औलाद के काम थे आज मोहम्मद अरबी के गुलाम कर रहे हैं। मेरे नबी ने कितनी इज्जत की है जानते हो? मेरे नबी की चहीती लाडली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात है यार हजरत, वाह वाह। घर में कुरान पढ़ रही है, वाह। मेरा नबी आ रहा है, सुने, मेरा नबी आ रहा है। ये वो है जो मालिक जन्नत बन के आया है। आला हज़रत ने कहा था मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में मेरा नबी आ रहा है। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, किस चीज की? जोर से, किस चीज की? कुरान की तिलावत की आवाज। मेरे नबी के कदम रुक गए। आज रील बनाने वाली बेटी और बेगैरती से बाप कहता है रिश्ते वाले दिन, मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर हैं। हाँ, मेरी बेटी इतनी मशहूर है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे 3 मिलियन फॉलोवर उसके हैं। तुझे क्या पता फॉलोवर की औकात क्या है, हैसियत क्या है, किसे फॉलोवर कहते हो? एक यूट्यूबर का जनाजा 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर रखा रहा, एक भी चाहने वाला सूरत देखने तक नहीं आया था। बड़े बड़े फॉलोवर, 4-5 मिलियन फॉलोवर थे। 3 दिन तक मीडिया में, अखबार में ये खबर शाये की गई, 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर, उसके फॉलोवर थे, एक भी चेहरा देखने नहीं आया। मैंने कहा लानत हो फॉलोवरों पे, अगर आशिकी देखने गए तो ताजुश शरिया के चल के थे। जब जनाजा उठा था, खुदा की कसम, कंधा देना तो बड़ी बात है, बरेली में कदम रखने की जगह नहीं थी। बताओ वो कौन सा चैनल था जिसने ये इज्जतें दी थी? आज भी उनके मदार से आवाज आती है, ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ओ भाई, बाप कह रहा है मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर हैं। गैरतकार अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, सुनो अबू साले। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्शद रजा साहिब क़िबला, नकीब जलसा, नाशिर मसला के आला हजरत भाई नाजिर रजा साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली, बुलबुल बाग़ मदीना आली जनाब भाई राशिद रजा मरकज़ी साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली, जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों व जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुर्रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, सारे लोग उतनी ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी बानियान जलसा, हुजूर के उन दीवानों को जिन्होंने ये महफिल सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह करीम उन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और हम सबको बुज़ुर्गों के फ़यूज़ व बरक़ात से मौला माला माल फरमाए। हिंदुस्तान का नामवर नक़ीब जो बेहमदी ताला जलसों की कामयाबी की ज़मानत बना रहता है, भाई नाज़िर रज़ा बरेली शरीफ बहुत अच्छी शायरी और बहुत उम्दा अंदाज़ बयान भी है, अल्लाह मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। उनसे पहले मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत, नाशिर मसलक आला हज़रत, मुख़य्यिर कौम व मिल्लत भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहिब, ज़बान से आपने नात मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फ़रमाए। आज मेरी और आपकी मुलाकात का सबब हमारे मदरसे के साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुर्शद रज़ा साहब, इनकी दावत मोहब्बत पर हाज़री हुई है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना दे। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। मिंबर रसूल पर तमाम तर ज़िम्मेदार हज़रात तशरीफ़ फरमा है। उलमाए अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और उलमाए इकराम का नूरानी काफ़िला जलवा करे। ये पूरी जमात वो बाबरकत जमात है, अगर एक बंदा दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दे तो अल्लाह बिगड़े नसीबे सवार देता है। ये हमारे रहनुमा भी हैं, रहबर भी हैं, कायद भी हैं। मशवरे के तौर पे एक बात कहूँगा, अपने उलमा का एहतराम करना। याद रखिएगा, मुझे और पूरे आलम इस्लाम को बेपनाह खुशी हुई, अल्लाह ने शेर सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाई है। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने बड़े इम्तिहान में एक कामयाबी अता की। हज़रत को अल्लाह सलामत रखे, हज़रत की नस्लों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपके जहन में सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, हमने ये गलती की है कि अपने रहनुमा, अपने कायदीन के नक्शे कदम पे हम नहीं चले हैं। हमने अपने उलमा को सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक समझा और वहीं तक उनको रखा। इस वजह से अक्सर हम जलील और रुसवा रहे।
वरना इन मौजूदा दौर में उठने वाले फितनों के सच्चे दिल से गवाही देना, जितने भी फितने हुजूर की ज़ात पे उठे या कुरान के खिलाफ आवाज़ें उठी, बताओ जिन्होंने हमारे वोट लिए, जिन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, किसने हमारे हुजूर की नामूस पे पहरा दिया? खुदा की कसम, तनख्वाह 5,000 लेते हों या 7,000 लेते हों या 8 लेते हों, हुजूर के नाम पे कफन सर से बांध के यही जमात सबसे पहले आगे आती है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के नक्शे कदम पे चलें, इसलिए कि ये गद्दी के, ये कुर्सी के वारिस नहीं, ये विधायकी प्रधानी के वारिस नहीं, ये हुजूर के दीन के वारिस हैं। हुजूर के दीन के वारिस हैं। जब मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो बात उठी थी, या रसूल अल्लाह क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इससे पहले भी तो ज़रूरतें पेश आई हैं। फरमाया गया हाँ आई हैं। जब जब कौम गुमराह हुई है, जब जब दुनिया तबाही में गई है, अल्लाह ने किसी नबी को पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह क्या आपके बाद ये दौर नहीं आएगा? कहा दौर तो आएगा। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था कि जो काम पहले के नबी करते रहे वो मेरी बात के उलमा करते रहेंगे। तो उसी जिम्मेदारी को लेकर के कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मदरसे में बैठा है, कोई खानकाह में बैठा है, हम अपने इन उलमा के शाना बशाना रहें और इनको कह दें फिक्र ना करें, कुरान पढ़ाना आपका काम है, शाना बशाना खड़े होना यह हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बुजुर्गों की निस्बत से महफिल सजी है। शुक्र रब का, हम वली से भी प्यार करते हैं, हम अली से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा के भी चाहने वाले हैं, हुजूर के यारों के भी मानने वाले हैं। और ये इसलिए है कि हमारे सर पे दामन बरेली के अहमद रजा का साया किए हुए है, और ये उन्हीं की निस्बत की बुनियाद है कि हम हमारे सीनों में इश्क़ रसूल की शमा जल रही है। हाँ, जल रही है। कुछ ना समझ लोगों की वजह से हमने अपने मोहसिनीन को समझा ही नहीं। जिन्होंने हम पे एहसान किया, हम बराबर में मीटर लेके खड़े हो गए। हमने कहा तेरा बड़ा है या मेरा बड़ा है। मैं एक बात कहता हूँ कि भाई बुजुर्गों में मुकाबले ना कराया करो। ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो, और अगर छोटे हो ना तो फिर यही बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह ने हमें वलियों का मानने वाला बनाया है। और सुने, मसला क्या आला हजरत ये है कि हम वारिस पाक भी हमारे हैं,